तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें हुआ को दिखाया जाता है। वो लैपटॉप चला रही होती है, तभी उसके जो लैपटॉप है उसमें एक मेल आता है और वही नाइट एंगल से होता है। और वो लोग वही कह रहे होते हैं कि आपको जो है यदि ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी और इन्फॉर्मेशंस भी मिलेंगी। और जो हुआ है मन में सोच रही होती है कि जो सिस्टर ये है और जो टैंग है वो एक वॉरियर हैं, तो वो जो है वो स्ट्रॉन्गर बनते जा रहे हैं ताकि वो चुकिंग को प्रोटेक्ट कर सके। पर मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। और वो कहती है कि शायद मैं जो हूँ वो इसमें ज्वाइन करके क्वीन की मदद कर सकूँ। और तभी वो कहती है ठीक है, फिर मैं आपको ज्वाइन करूँगी। और वो तभी कहती है कि आखिर ये मुझे जो है वो जो ये सिस है उसको कुछ भेजना भी था। और तभी जो सिस है उसने एक मैसेज भेजा होता है, मतलब सी ने। वो कहती है कि टूर्नामेंट जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो हम लोग जो है बॉक्सिंग रिंग में जाने वाले हैं। चूकिंग भी आ रहा है, तो क्या तुम आओगी? और वो कहती है कि हाँ, मैं बस रास्ते में ही हूँ। और फिर हमें चूकिंग को दिखाया जाता है, वो वहीं जहाँ पे बॉक्सिंग होने वाली होती है वहाँ पे आया होता है। सब लोग कह रहे होते हैं कि बहुत ही अच्छा, ऐसे ही मारो सिस्टर ही, आप मुझे पता है आप ही जीतोगी। और सी और टैंग में लड़ाई हो रही होती है और हुआ वहाँ से कहती है चूकिंग यहाँ आओ। और क्विंग कहता है कि आखिर ये दोनों फाइट क्यों कर रहे हैं। हुआ कहती है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है जो सी है वो टैंक पे भारी पड़ रही होती है और टैंक कहती है कि जैसा मैंने सोचा था, मैं तुमसे फिर से हार गई। और सी कहती है कि तुम जो है आखिर तुमने अपने जो डिफीट से एडमिट कर ही लिया। और टैंक कहती है कि हाँ, बस इसी बार के लिए। और तभी जो चूकिंग है वो कहता है कि सी तुम्हारे पावर जो है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो चुका है। और तभी सी कहती है कि बिल्कुल, मैं जो हूँ वो अब 8th रैंक पे पहुँच गई हूँ, अब मैं टूर्नामेंट से पहले 9th रैंक पे पहुँच जाऊँगी। और टैंक कहती है चूकिंग जो मेल्स हैं वो भी इस ईयर में अलाउ हैं ज्वाइन करने के लिए, तुम ज्वाइन कर रहे हो? और क्वीन कहता है हाँ। और हुआ कहती है कि मैं तुम्हें चेयर करने के लिए आऊँगी। और तभी वो लोग जो है वो वाइन पीते हैं, वो कहते हैं मार्शल आर्ट टूर्नामेंट, चलो चलें। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जो गोंग यू है वो भी प्रैक्टिस कर रही होती है और गोंग सू अपनी मॉम के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। उसकी मॉम कहती है कि और वो फिर से अपनी मॉम पे अटैक करने लगती है। फिर हमें डीकाई को भी दिखाया जाता है, वो भी प्रैक्टिस कर रही होती है और वो कहती है कि इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। उसके साथ जो लेडी होती है वो कहती है कि प्रिंसेस, तो क्या आप और ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हैं? और डीकाई कहती है कि हाँ, चलो शुरू करते हैं। और हमें वो जो मिलिट्री वाली लड़की होती है उसे भी दिखाया जाता है और उसकी जो सिस्टर होती है जी, वो कहती है सिस्टर क्या तुम अभी तक थकी नहीं? और उसकी सिस्टर कहती है जी, फैमिली जो है वो सारे के सारे लोग जो ख़त्म हो जाएंगे, उनकी ब्लड लाइन ख़त्म हो जाएगी अगर एक दो बंदे और तुम्हारे जैसे हो गए। तुम्हें अगर मुझे इंटरप्ट ही करना है तो जाओ यहाँ से निकलो, क्या तुम्हें ट्रेनिंग नहीं करनी? और जी कहती है ठीक है। और वो मन में सोच रही होती है कि आखिर तुम्हारी जो डैड हैं वो इतने ज़्यादा फॉक्स जैसे हैं, पर फिर भी उसने इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन को कैसे जन्म दिया। मैं जो हूँ वो तुम्हें बिल्कुल भी हार नहीं करना चाहती, तुम जो है वो एक अच्छी पर्सन हो, तो मैं जो हूँ वो चाहती हूँ कि तुम टूर्नामेंट में आसानी से हार जाओ। फिर हमें टूर्नामेंट हॉल का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे वही कह रही होती है कि ग्रीटिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारा जो कंपटीशन है वो स्टार्ट होने वाला है। और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि मैं आखिरकार जो एम्प्रेस है उससे फाइनल राउंड पे मिल ही पाऊंगा। और फिर हमें जो मेल का एलिमिनेशन राउंड है उसे दिखाया जाता है। वहाँ पे दो जो मेल्स होते हैं वो लड़ाई कर रहे होते हैं और वो एक दूसरे के बाल पकड़ के खींचने लगते हैं। और बाकी के लड़के जो है वो कह रहे होते हैं जल्दी से लड़ाई करो। और कोई एकदम परेशान हो रहा होता है ये देख के। वो मन में सोच रहा होता है कि आखिर इन लोगों का स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा बेकार है। और फिर वो जो दो लड़के लड़ाई कर रहे होते हैं वो एक दूसरे के बाल पकड़ते हुए एकदम ही घूमते घूमते नीचे आ जाते हैं। और जो कमेंटेटर होती है वो कहती है कि दोनों कॉम्पिटिटर जो है वो बाहर आ चुके हैं रिंग से, इसलिए दोनों के दोनों डिस्क्वालीफाई होते हैं। और अब जो है वो अगली फाइट जो चूकिंग और गाउली की होगी। और चूकिंग तो एक ही अटैक करता है, वो जीत जाता है। और तभी जो कमेंटेटर होती है वो कहती है कि विनर जो है वो चूकिंग है। फिर से चूकिंग फिर से एक लड़के को मारता है और जीत जाता है, फिर दूसरे को मारता है। और फिर वो आके अपनी सीट पे बैठ जाता है। और उसका जो क्लासमेट होता है वो कहता है कि तुम भले स्ट्रांग हो गए तो पर तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। और क्विंग कहता है कि तुम बस सपने देखो। और तभी वो जो है वो चिल्लाने लगता है। और तभी कमेंटेटर कहते हैं कि अगला मैच वू टैंग और चैंग बोरो का होगा। और तभी एक लेडी होती है वो कह रही होती है कि गो गो मेरा बेटा, तुम ही जीतोगे, मैं जो वो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगी, तुम एक जो है वो बहुत ही बड़े जीनियस बनोगे। और तभी क्विंग कहता है मेरा डियर बेटा। और तभी वो जो लड़का है वो एम्बेरस होने लगता है। उसका क्लासमेट वो कहता है कि तुम चिल्लाना बंद करो, आपको तो अभी जो है वो काम पे होना चाहिए था। तभी इसकी मॉम धीरे से कहती है कि अपनी वॉइस को हनी धीरे से बोलो, मैं जो हूँ वो तुम्हारे लिए काम को छोड़ के आई हूँ। और हमें पता चलता है कि ये जो है वो वोटैंग की मॉम होती है और ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर होती है पहले वाली मार्शल आर्ट मिनिस्ट्री की। और तभी उसका बेटा कहता है कि आप बस घर जाओ। और कोई मन में सोच रहा होता है कि इसकी मॉम सच में इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और उसके बगल में एक लड़का होता है वो कह रहा होता है इसकी मॉम जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मार्शल आर्ट मिनिस्ट्री की। और तुम जो है वो इसे इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो एक फॉक्स
बॉक्स है वो जो है वो अभी भी किसी के साइड में खड़ी नहीं हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि वो जितनी ज़्यादा दिखने में सिंपल है उतनी सिंपल है। और क्वीन कहता है वो किसी के साइड में खड़ी नहीं हुई, इसका मतलब। और वो लड़का कहता है तो क्या तुम पैलेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते? और वो बताने लगता है जब 10 साल पहले एक पैलेस में एक बहुत ही बड़ा जो है वो प्रॉब्लम आई थी, और जब बहुत सारे मेल्स को जो है वो मार दिया गया था, तो जो प्रिंसेस है उन्होंने एक जो लड़की है उसको बर्थ दिया। और हमने सुना कि उनकी जो बॉडी है जब से वो पैदा हुई उस बच्चे की तभी से वीक रही है, और वो बिल्कुल ही एंशिएंट मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं कर सकती। उसका अपीयरेंस भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा है। और वो बताता है कि जिसके चक्कर में वो जो है उसके जो स्टेटस है वो हेल्दी नहीं है। तो जो एम्प्रेस है वो उसके पास कोई भी ऐसा नहीं है जो अब उसकी थ्रोन को संभाल सके। तो जो 6th एम्प्रेस है वो अब जो आर्मी है उसमें अपने लोगों को जो है वो डाल रही है, जिससे वो जो है वो अपनी पोजीशन को एम्प्रेस के तौर पे मजबूत कर सके। और कोई मन में सोच रहा होता है अब मैं समझ रहा हूँ कि स्टोरी किस तरफ जा रही है। गोंग और सियाओ जो है वो एम्प्रेस के तरफ थे, और जी फैमिली और शायद कोई और भी एक आर्मी है जो कि मुझे लगता है कि 6 प्रिंसेस के लिए काम करती है। और जो चू एन लैन थी वो भी 6 प्रिंसेस के ही लोग थे। और उसके बाद चू किंग कहता है मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता अभी तक। वो लड़का कहता है मेरा नाम बाई जिंगफिंग है। और कोई एकदम डर जाता है, वो कहता है बाई जिंगफिंग, आखिर तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है बाईयून और बाई जिंगयू से? और वो लड़का कहता है कि बाईयून जो है वो मेरी बायोलॉजिकल मदर थी और बाई जिंगयून जो है वो मेरा बायोलॉजिकल सिस्टर। मैंने उनसे पहले ही फैमिली से जो है वो कट आउट कर लिया था, तो मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तब एक कमेंटेटर कहती है कि अब जो वुटेंग है जो वो जीत चुका है, तो अगला डुओ बाई जिंगयू और माई चौ में होगा। और कोई कह रहा होता है आखिर तुम क्यों? और तभी कोई जो है वो चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ नहीं मैं जानती थी तुम बेस्ट हो। और तभी वो लड़का उठता है बाय फैमिली का, वो कहता है कि आखिर तुम जो है वो बाय फैमिली को जो है वहीं पे छोड़ दो, क्योंकि मैं उनको छोड़ चुका हूँ। और वैसे भी वो एक बहुत ही लंबी स्टोरी है। और कोई मन में सोच रहा होता है कि ये लग रहा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे अलावा एक यही है जो असली मैन की तरह एक्ट कर रहा है। और तभी वो जो लड़का होता है वो आता है, एम्बेरस होता है, वो कहता है कितना ज़्यादा एम्बेरसिंग है। और कोई कहता है मैं सोचा तुम्हारी मम बहुत ज़्यादा क्यूट है। ये पहला ही बार है कि कोई जो है वो अपने जो सन है उसको इतना ज़्यादा ट्रेजर कर रहा है अपने डॉटर के मुकाबले में। और तभी वो लड़का एकदम एम्बेरस होते हुए कहता है क्या तुम मेरे पे हंस रहे हो? और क्वीन कहता है मैं नहीं। और तभी एक हाथ जो है वो क्वीन की तरफ आने वाला होता है और क्वीन के शोल्डर पे आता है। और क्वीन थोड़ा सा परेशान होता है, वो कहता है ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी क्वीन जो है वो भी एक पाम का यूज़ करता है और वो दोनों एक दूसरे के पाम पे टकराते हैं। वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। और क्वीन का क्लासमेट कहता है कि मॉम आखिर आप ये क्या कर रही है? और कोई मन में सोच रहा होता है ये जो वुमेन है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रियल के 7th लेवल पे है। और वो लड़की क्वीन को घूर रही होती है और वो कहती है क्या तुमने अभी अभी जो है वो मेरे सन को बुली किया? और उसका सन कहने लगता है वो मेरा क्लासमेट है, बस हम लोग तो बस मामूली सी बातचीत कर रहे थे, आखिर आप जो है वो यहाँ पे उसके साथ आपने ऐसा क्यों किया? तब उसकी मॉम कहती है सच में? और वो बोलती है कि मैं जो लगता है मैंने कुछ गलत समझ लिया, पर तुम्हारा क्लासमेट जो है वो मेल होने के बावजूद इतना ज़्यादा ताकतवर है। और फिर वो जो है वो अपने बच्चे को किस करने लगती है, वो कहती है कि बेबी तुम कितने ज़्यादा ग्रेट हो, तुम्हें जो है मम्मी रिवॉर्ड देगी। और वो लड़का कहता है नहीं बस करो अब बस दूर हो जा। और वो तभी उसकी मॉम को जो है वो दूर करने लगता है। और तभी वो जो है उसके फ़ोन पे उसकी मॉम के फ़ोन पे जो है वो कॉल आता है, वो परेशान होने लगती है। वो कहती है अब ये ख़त्म हो चुका, मेरे बॉस ने जो है ढूंढ लिया कि मैं जो हूँ आज काम पे नहीं गई, अगर मुझे जो है वो नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो तुम्हारा फ्यूचर का देखभाल कौन करेगा मेरे प्यारे बच्चे? और वो लड़का गुस्सा होने लगता है, वो कहता है आखिर तुमने उनको बता के क्यों नहीं आया? और तभी वो जो है वो फ़ोन छीन लेता है और वो कहता है कि योर मैजेस्टी मुझे माफ़ कर देगा, मेरी जो मदर है वो यहाँ पे गेम वेन्यू पे आई हुई है, तो वो जो है मैं उसे वापस ले आऊँगा। ठीक है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और तभी वो जो है वो फ़ोन दे देता है अपनी मॉम को, वो कहता है अब आप वापस जाओ। उसकी मॉम कहती है बेबी आप जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल हो। और तभी वो जो अपनी मॉम को धक्का देने लगता है, वो कहता है चलो अब यहाँ से जाओ भी। और तभी वो जो है वो क्वीन को देखता है उसका क्लासमेट, वो कहता है कि कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। क्वीन कहता है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, सुनने में मज़ा आया। और तभी वहाँ पे एक आवाज़ आती है और वो जो लड़का होता है बाय फैमिली का वो जीत चुका होता है। और तभी जो कमेंटेटर होती है वो कहती है कि जो जीता है इस बार वो है विनर बाय। और फिर क्वीन कहता है कि ये बिल्कुल ही बुरा नहीं था, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम था, ये बहुत ही अच्छा अपोनेंट होगा। और वो लड़का कहता है मैं बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकता कि तुम्हारे अलावा भी कोई इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है मैन में। तभी कमेंटेटर कहती है कि जो मैन की टीम में जो है वो आज का मैच ख़त्म हो चुका है, तो कल सेमीफाइनल का कंपटीशन होगा और यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा मज़ा आने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है चू क्वीन की फ़ाइट जो है वो उसका जो क्लासमेट है उसके
साथ होता है और बाइक की जो मैच होती है वो किसी सी फैंग के साथ होता है। और क्विन कहता है क्या यार ये इतना ज़्यादा बोरिंग है। तब इसका क्लासमेट कहता है क्या तुम जो है वो मुझे नीची नज़रों से देख रहे हो। क्विन कहता है हाँ ये तो ऑब्वियस है। उसका दोस्त कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब तो वैसे मज़ा ही आएगा और मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं अगले वीडियो में क्या होगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।